नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि सीखने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द के यूज़ के बारे में। तो टोटल में 5 कॉन्सेप्ट आपको आज बताने वाला हूं और जो लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूनिक है। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि इसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। चलिए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। पहला जो यूज़ होता है डेफिनेट आर्टिकल का वो होता है किसी भी वस्तु की जब हम दर या फिर माप बताते हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे आपने अक्सर बाज़ारों में सुना होगा या फिर आपने जानते भी होंगे आप कि जो तेल होता है वो किलो के भाव में लीटर के भाव में बिकता है और जो शुगर यानी कि चीनी होती है वो आपकी किलो के भाव में बिकती है। तो जब ऐसे आपको किसी भी वस्तु का माप बतानी हो या फिर दर बतानी हो तब हम वहाँ उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने सेंटेंस में बोला है ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, यानी कि जो तेल है वो किस में बिकता है, लीटर में बिकता है। अब लीटर क्या है, माप है, तो हमने उससे पहले क्या कर दिया, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर दिया। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल में हमसे बोला है कि शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, मतलब जो चीनी है वो किलो के भाव में बिकती है। कभी आपने ऐसा सुना है कि चीनी जो है लीटर के भाव में बिकती हो और जो ऑयल हो वो केजी के भाव में बिकता हो? नहीं। क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो लीटर की माप में बिकता है और जो चीनी होती है वो किलो के भाव में बिकती है। तो एक बार हमने आपको अभी बताया था कि जो माप हम बताएंगे या फिर दर बताएंगे तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हम कभी म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका नाम लेते हैं तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे? अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे गिटार हुआ, आपका तबला हुआ, इनसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं समझूं, जैसे हमने कहा आई कैन प्ले द गिटार, कि जो मैं हूं वो क्या, गिटार को बजा सकता हूं। ठीक है। बेसिकली प्ले का जो मतलब होता है वो खेलना और बजाना दोनों होता है। ठीक है। तो आप ये बात सोच के तंग मत होइएगा कि प्ले का मतलब तो खेलना होता है, तो हम गिटार से खेलते हैं बजाते हैं, तो गिटार को हम बजाते हैं क्योंकि प्ले का मतलब होता है खेलना और बजाना। तो इसको आप बोलेंगे आई कैन प्ले द गिटार, और गिटार क्या है, आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करा। अब आप अगला एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या है, जूही प्लेज द तबला एवरी मॉर्निंग, मतलब जो जूही है वो हर सुबह को तबला बजाती है। अब देखो तबला क्या है हमारा, यहाँ पे एक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारा यहाँ पे सेंटेंस में गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक वैसे ही यहाँ पे जो तबला है वो क्या है, हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और हमने बताया आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम इन्वेंशन की बात करें, खोज की बात करें, आविष्कार की बात करें, तब हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या है, एक खोज है ना। और हमने आपको बताया कि एक खोज यानी कि इन्वेंशन से पहले, आविष्कार से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। अब दूसरा एक सेंटेंस आप देखो, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन क्या है, ये भी एक आविष्कार है। अब इसका आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की? जब टेलीफोन एक आविष्कार है, एक खोज है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। मतलब 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। पहला, जब आपको किसी वस्तु की दर या फिर माप या फिर हिसाब बताना हो तब हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। दूसरा हमने बताया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तीसरा हमने सीखा कि इन्वेंशन से पहले यानी कि आविष्कार से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन जो चौथा कंसेप्ट क्या है, जब हम किसी भी व्यक्ति के पद के बारे में बात करें, है ना, किसके बारे में, पद के यानी कि पोजीशन के बारे में बात करें, तो उस पद से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बात करूं आपसे, द SP हैज कम। अब SP क्या है, कोई इंसान है, किसी इंसान का नाम है? नहीं। एक SP जो होता है वो क्या है, एक पद का नाम होता है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द चेयरमैन। अब चेयरमैन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है? बिल्कुल भी नहीं। चेयरमैन क्या होता है, एक पद होता है। और हमने आपको बताया जब पद की बात करेंगे तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, और इसमें क्या है, द SP हैज कम।
तो यहाँ पे जो एसपी है वो किसी पोस्ट का नाम है और जो चेयरमैन है वो क्या है, एक पोस्ट का नाम है, यानी कि पद का नाम है। तो हमने आपको बताया कि पद के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब जो हमारा पांचवा जो कॉन्सेप्ट है बहुत कम बच्चों को पता होता है, लेकिन आप ध्यान देना थोड़ा सा। जब कोई नाउन गुण या फिर भाव को व्यक्त करता है तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम मैच खेलते हैं तो जब मान लो कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा हो, बहुत सारे छक्के मार रहा हो, चौके मार रहा हो, तो आप क्या बोलते हैं कि उसके अंदर का क्रिकेटर जाग गया है ना। तो ये क्या हुआ, एक भाव हुआ, मतलब उसके अंदर का क्रिकेटर। हम बोलते हैं कि उसके अंदर का डॉक्टर निकल आया है, उसके अंदर का स्टूडेंट बाहर आ गया है। तो जब ऐसी चीज़ें हम किसी के भाव व्यक्त करते हैं तब हम वहाँ पे उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे द जज इन हिम, मतलब उसके अंदर का जज। बेशक वो जज नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, द जज इन हिम, मतलब उसके अंदर का जज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जज से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। हम बोले द डॉक्टर इन हिम, उसके अंदर का डॉक्टर, तो डॉक्टर से पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। बेशक वो डॉक्टर ना हो, लेकिन अगर उसने कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी किसी व्यक्ति ने, तो आप बोलोगे अरे इसके अंदर का तो क्या डॉक्टर बाहर आ गया है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, द डॉक्टर इन हिम, मतलब उसके अंदर का डॉक्टर। द सिंगर इन हिम, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो बाथरूम में गाना गाता है, तो आप उससे क्या कहते हो कि अरे भाई तेरे अंदर का तो सिंगर बाहर आ गया है ना। तो वैसे ही है जो आलोक है वो उसके अंदर का क्या हुआ, सिंगर बाहर आया है, द सिंगर इन आलोक। ठीक है, तो ये क्या है, एक भाव है। क्या है, भाव है। और हमने आपको बताया कि जब हम जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के गुण या फिर भाव को बताता है तो फिर हम क्या करते हैं, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द मदर इन हर, उसके अंदर की ममता, है ना। तो बेसिकली कुछ 5 कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सीखा। पहला हमने सीखा, जब हम किसी वस्तु की दर या माप या फिर हिसाब बताते हैं तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तीसरा हमने सीखा, जब हम किसी इन्वेंशन की बात करेंगे तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। चौथा हमने सीखा कि व्यक्ति के जो पद के नाम होते हैं उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। पांचवा हमने सीखा कि जब कोई नाउन गुण या फिर भाव को व्यक्त करता है तब हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, देखने में आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।